हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है इडीका मेज पे। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो बार बार एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारोपीय। द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो राइट आंसर होगा भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। राइट आंसर क्या होगा आपका? हिंदी। हिंदी भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ? लौकिक संस्कृति से हुआ है, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, या अपभ्रंश से? तो राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। कन्नौजी, बांग्ड़ो, अवधी, तेलुगु। राइट आंसर क्या होगा? तेलुगु। राइट आंसर तेलुगु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। 4 तो हो गए, 5 देखिए। 5 में कहा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, या काव्य भाषा? तो राइट आंसर क्या होगा? काव्य भाषा। काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहा कि ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की है, या पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, या पुरानी बांग्ला? तो राइट आंसर होगा पुरानी बांग्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। 9 में क्या कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो गुजराती, उड़िया, मराठी, या सिंधी? तो राइट आंसर क्या होगा? मराठी। मराठी में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 को पढ़िए कि एक मनई की, ये क्या लिखा? एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बकरा लागत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन देखिए। नंबर 1 में भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, या खड़ी बोली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कहा निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, राज खड़ी बोली या ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। यानी कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? वो पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 में अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या फिर ब्राह्मी लिपि से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि से। राइट क्या होगा? ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी या सौराष्ट्री में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? क्या है राइट आंसर? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी बोली है? पूर्व हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? राइट आंसर क्या होगा? बघेली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या कहा? भारत संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किसमें है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक। ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा इसका राइट आंसर, यानी 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई। चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी? तो सही होगा यही आपका। ठीक है। बी में क्या कहा? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी कहता है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पाली, प्राकृत, ये वाला है। ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहा है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? है नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 में कह रहा है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो राइट आंसर किसको कहेंगे? बिहारी को। किसको? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्ध मगधी या शौरसेनी या ब्राचर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में की गई थी।
भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को लिया गया था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 14 सितंबर 1949 ईस्वी को या 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। 28 नंबर में कहा कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे या सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरोयान। तो राइट आंसर क्या होगा? बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या 22 है। तो राइट आंसर होगा 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो कुल भाषाएं हैं उसकी संख्या टोटल आपको 22 देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? नागपुर में या मॉरिशस या फिर लंदन या न्यूयॉर्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस होगा। राइट आंसर क्या होगा? मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 32 में कहा निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। 33 में देखिए हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन? उस दिन का नाम बताइए। 11 जून या 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ठ। राइट आंसर क्या होगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? कन्नौजी अवधी या ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू या खड़ी बोली बुंदेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ कहा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगड़ू, बघेली या फिर ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बघेली होगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है वो बघेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि। बी में है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी में कहा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, है ना। उसके बाद है देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यही होगा। राइट आंसर सी है होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी का है या बघेली, ब्रजभाषा या अवधी? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अवधी। यहाँ कहा इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही या भोजपुरी, मैथिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा का दर्जा या लोक भाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा का दर्जा दिया? किसका दर्जा दिया बताइए? इसका राइट आंसर डी होगा, यानी राजभाषा का दर्जा दिया था। कब दिया था? अभी से जस्ट पहले से आया था कि राजभाषा कब इसको दर्जा मिला था। तो आपको बताया गया था कि 14 सितंबर 1949 को मिला था, लेकिन किसको? राजभाषा का दर्जा इसको मिला था। संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को कहेंगे या फिर हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहेंगे? विभाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 14 सितंबर या 14 नवंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कहा कि इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है राजा भोज का सपना या उदय भानचरित या सभा विलास या माधव विलास? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 2, 14, 18 या 22? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14। ठीक, आज के क्लास में ये टोटल 44 क्वेश्चंस देखे गए है नहीं। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।